हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमित कुमार आज आप सभी के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 4 लेकर के आया हूं। आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो सम ऑफ एन टर्म हमने पढ़ा था। सम ऑफ एन टर्म, इसके ऊपर बेस्ड कितने टाइप्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, या तो फिर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.3 में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब सम ऑफ एन टर्म्स पे अवेलेबल जितने टाइप्स के क्वेश्चंस हैं उनके आज हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बता दिया जाए, हमने पिछले लेक्चर्स में, जैसे कि आपको इससे पहले के 3 लेक्चर्स और प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में बात किया था nth टर्म के थियोरेटिकल पार्ट के बारे में, और फिर हमने एपी का इंट्रो पार्ट हमने देखा था। सेकेंड लेक्चर में हमने बात किया सम ऑफ एन टर्म के बारे में, सम ऑफ एन टर्म फॉर्मूला क्या होता है, इससे क्वेश्चन कैसे होंगे, और फिर हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थर्ड लेक्चर में टर्म ऑफ nth टर्म का। आज हम बात करने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म के ऊपर बेस्ड कितने टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। और फिर एक बात और इन्फॉर्म आपको कर दिया जाए, याद रखें 10th और 12th के जितने भी वैसे बच्चे जिनका बोर्ड एग्जाम 2025 में होने वाला है, उन्हें ये वीडियो जो है फॉरवर्ड करें, ताकि वो अपने एग्जाम में और भी बेहतर परफॉर्म कर पाए और अपने मार्क्स को इंक्रीज कर पाए। ठीक है, चले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी एट 3-2। हिंदी में भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मेंशन कर दिया गया है। जिन बच्चों को अगर प्रॉब्लम होती होगी इंग्लिश से या फिर समझ में नहीं आता होगा, वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हिंदी में भी लिखा हुआ है, एपी 8-3-2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है देखते हैं। सम ऑफ 22 टर्म, आपको बताया गया है कि सम ऑफ एन टर्म को हम डिनोट करते हैं एसएन से। तो ऐसे ही क्वेश्चन अभी क्या किया गया है, सम ऑफ 22 टर्म, मतलब एन की जगह पे देखो तो एन, तो सम ऑफ 22 टर्म को हम कैसे डिनोट करेंगे, एस 22। मतलब हमें इसी एस 22 की क्या करनी है, वैल्यू को फाइंड करना है। समझ में आ गया। तो सबसे पहले अब देखते हैं क्वेश्चंस। हम जब इस बात को सेपरेट कर लेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन जो है हम और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे पहले गिवन बाय क्वेश्चंस। देखते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या बातें दी गई है। सबसे पहले तो आपको दिया गया है कि एपी है कौन सा, 8-3-2 और डॉट डॉट डॉट। ओके, अब जो एपी की सीरीज आपको दिख रही है, यहां से आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगा कि आपका इसका फर्स्ट टर्म, जिसे हम A1 या फिर A से डिनोट करते हैं, ये कितना है, 8। फिर यहां से हमें पता चलता है कि सेकेंड टर्म हमारा कौन सा है, 3। और जब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म की जानकारी हमें हो जाती है, तब हम D का मतलब कॉमन डिफरेंट की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि D के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप A2 में से क्या करो, A1 को सब्सट्रैक्ट कर दो। A2 की वैल्यू 3 और फिर A1 की वैल्यू 8, इट मीन्स D की वैल्यू क्या हो गई, -5। ये D हमें पता चला। और क्या क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि इस 22 की वैल्यू को आप क्या करो, फाइंड करो। किसको फाइंड करो, इस 22 की वैल्यू को आप फाइंड करो। ये क्वेश्चंस दिया गया है। ठीक है, आपको क्वेश्चन से इतने डिटेल्स हमें पता चलते हैं। चलते फिर हम सॉल्व करते हैं। इस 22 की वैल्यू पता करना है, मतलब मुझे फॉर्मूला तो एस एन वाला ही लगाना होगा। मतलब सम ऑफ 22 टर्म्स, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ एन टर्म के लिए। तो फ्रॉम फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ एन टर्म के लिए। एस एन इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू एन इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब एस एन
एस एन की जगह पे क्या यूज करना है हमें, S22 की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो n की जगह हमने क्या रखा 22, तो यहाँ पे भी n की जगह क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में एस एन इक्वल टू 1/2 इंटू एन, n की जगह पे हमने 22 रखा, तो यहाँ पे भी n की जगह पे कितना हो जाएगा 22 इंटू 2a, 2a की वैल्यू देखो कितना है 8 है, और हम इसे क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डन। अब इसे हम क्या कर रहे हैं इरेज कर देते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस एन की जगह हमने कितना यूज किया 22, कितना हो गया 22 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -5, तो हमने -5 रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 11 2 22, मतलब 11 इंटू 8 2 16 प्लस 22 -1 कितना हो जाएगा 21, यहाँ पे कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई विथ -5। आगे सॉल्व करेंगे इसे 11 16 प्लस, अब यहां पे ध्यान से देखो जब 21 में हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ओके, तो ये माइनस हो गया और 21 में 5 से मल्टीप्लाई जब आपने किया तो कितना वैल्यू हो गया 105। आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 105 में 16 से जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा -89, कितना हो जाएगा -89। अब ये क्या है 11, कोई भी सिंबल नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, और किससे करना है हमें -89 से। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू कितना आएगा ये आपको खुद करना है। इतना काम तो आप खुद ही कर सकते हो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि अगर पूरे बात हम ही कर देंगे तो फिर आप क्या करोगे आलसी बन जाओगे, चुपचाप स्क्रीनशॉट ले लोगे और हो जाएगा। इन दोनों का कम से कम कैलकुलेशन करो, क्योंकि मैथ आपका तभी बहुत अच्छा होगा जब आप कैलकुलेशन पे आपकी कमांड होगी। ठीक है, कैलकुलेशन जब आप अच्छे से करना शुरू कर दोगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा मैथ भी सही हो जाएगा। क्योंकि गलत कहाँ होता है, मैथ गलत कब होता है, हम तो सारे चीज यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया ये सारे चीज कर दिया, अब मैथ गलती होगी जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे बाई चांस गलती गलती में हो जाएगा 8 2 शायद 16 यहाँ पे लिखना है हमने कुछ और लिख दिया, या एक सिंबल जो है यहाँ पे माइनस और प्लस में जब हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ पे साइन यहाँ पे शायद गलत हो जाए। तो इस टाइप की अगर कैलकुलेशन पे आपकी कमांड रहेगी तो फिर आपका जो मैथ है वो क्या रहेगा सही रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला याद है सारा चीज पता है। जब आप रख देते हैं सारे वैल्यू के यहाँ पे हमने पुट कर दिया तो बस सॉल्व ही तो करना है। और सॉल्व कैसे करेंगे जब कैलकुलेशन आपकी अच्छे होंगे तब, तो कैलकुलेशन के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए मैथ को बेहतर करने के लिए, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना। और जिसको अगर नहीं आता है कैलकुलेशन करने उसके लिए भी बता देते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू माइनस में आएगी। और ये मल्टीप्लाई कैसे करना है 89 में 11 से आप मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और ये नहीं बताएंगे क्योंकि ये तो बच्चे की चीज है ना। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत होगा नहीं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया गया है इन एन एपी है और उसमें ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, ए एन की वैल्यू पता है, एन और एस एन की वैल्यू को फाइंड करना है। एक एपी है, एपी में दिया गया है a इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3, ए एन इक्वल टू 50, एन और एस एन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो फिर सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। A1 की वैल्यू पता है, 13 टर्म की वैल्यू पता है, और डी और एस 13 की वैल्यू हमें क्या करना है सम ऑफ 13 टर्म को हमें क्या करना है फाइंड करना है। अब ये दोनों क्वेश्चन से सेम ही टाइप का है, बस डिफरेंट यहाँ पे ये है कि यहाँ एन की वैल्यू आपको इसमें नहीं दिया गया है, इसमें आपको एन की वैल्यू पता है 13, एस 13 की वैल्यू फाइंड करना है और डी की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इसमें से क्या करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन को एक को हम सॉल्व करेंगे, दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करना, ठीक है। कैसे बनता है देखो, क्या क्या वैल्यू हमें आपको दिया गया है। यहाँ पे हमें दिया गया ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, ए एन की वैल्यू और एन को फाइंड करना। और एन की वैल्यू जब फाइंड हम करेंगे तभी जाकर के हम एस एन को फाइंड कर सकते हैं कि कितने टर्म का सम हमें निकालना है। तो एन को हमें फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए एन या तो फिर टी एन,
ये क्या हो जाता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है एन का ए एन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे सारे वैल्यू को आप पुट करो, ए एन की वैल्यू आपको दिया गया है, कितना दिया है, ए एन की वैल्यू आपको 50, ए की वैल्यू आपको कितना दिया गया है, ए की वैल्यू आपको दिया है 5, रख दो, एन की वैल्यू ही तो नहीं पता है हमें, और डी की वैल्यू आपको कितना दिया गया 3, सारे वैल्यू को रख दिए। अब सॉल्व करते हैं, 5 इधर प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, सब्सट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, 3 इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड, 45 बाई 3 इंटू एन माइनस 1, ये सॉल्व किया हमने, कितना आया 15, मतलब 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1। आगे जब सॉल्यूशन को आगे बढ़ाओगे तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n इक्वल टू 15 प्लस 1, ये माइनस के फॉर्म में था, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, या तो फिर जिसे नहीं समझ में आया जरा वो देखो फिर से, ये क्या है, 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ये माइनस है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू n, या तो इसी को हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 16। हो गया, तो ये n की वैल्यू पता चला हमें, किसकी वैल्यू पता चला, n की वैल्यू। अब हमें और क्या फाइंड करना है, एक और, अब हमें फाइंड करना है एस एन। अब n की वैल्यू 13 है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एस 13 की वैल्यू, ठीक है, नाउ ठीक है, एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन इक्वल टू वन बाई टू इंटू एन इंटू, यूज कर सकते हैं हम ये फॉर्मूला, ए प्लस ए एन, आपको बताया गया था एस एन के दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, एस एन के कितने फॉर्मूले, दो फॉर्मूले, एक होता है एस एन इक्वल टू 1/2 एन इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसी से बनता है एस एन 1/2 इंटू एन, इसे हम लिख सकते हैं ए इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, तो ये हो गया एस एन इक्वल टू 1/2 एन इंटू ए प्लस, और ये फॉर्मूला जो है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये किसके लिए है, एन के लिए है, मतलब एस एन इक्वल टू, ये भी हम यूज करेंगे, एस एन इक्वल टू 1/2 इंटू एन ए प्लस ए एन, मतलब सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू n/2 इंटू एन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्लियर है, तो ये भी एस एन का फॉर्मूला होता है, एक ये और एक ये। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला हमने लगा दिया, एस एन इक्वल टू 1/2 एन ए प्लस ए एन, अब एस एन, एन की वैल्यू कितनी है 16, मतलब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 16 टर्म इज इक्वल टू 1/2, एन की वैल्यू कितनी है 16, तो हमने एन के जगह पे 16 रख दिया, इंटू ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 5, तो हमने इसके जगह 5 रखा, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू, एन जो है 16, एन की जगह कितना है 16, मतलब हमें ए 16 की वैल्यू को हमें रखना है, या तो डायरेक्ट देखना है यहाँ पे ए एन, और ए एन की वैल्यू आपको दिया गया है 50, तो आप डायरेक्ट जो है ए एन की वैल्यू को भी रख सकते हो, यहाँ पे आप यहाँ पे इजीली रख सकते हो ए एन के जगह पे वैल्यू आप ए एन वाली 50, और अगर कंफ्यूज हो तो यहाँ 16 रख के भी बनाओगे, ये हो गया। अब एस 16 इक्वल टू 8 हुआ कितना, 8 इंटू 5 प्लस 50 कितना हो गया 55, और इसके बाद मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई आप ही को करना है, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है, ए की वैल्यू दी गई है, फिर ए 13 की वैल्यू दी गई है, अब डी की वैल्यू पता करना है,
तो देखो ए, पहले तो फॉर्मूला इसको देखते हैं हम, इसको भी शॉर्ट में समझा देते हैं, वैसे बनाना आप ही को है, ये सिर्फ इसको समझाएंगे हम। फॉर्मूला क्या लगेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन के जगह पे कितना है, ए 13, तो और ए की वैल्यू कितना है 7 प्लस, अब देखो एन के जगह पे 13 रखा है, तो यहाँ एन के जगह पे कितना हो जाएगा 13 माइनस वन, और डी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। समझ गए, सॉल्व करेंगे अब। सॉल्व करेंगे, ए 13 की वैल्यू 35, तो रख दो 35 प्लस इक्वल टू 7 प्लस 12 डी। सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू पता हो जाएगी, डी हमें मालूम चल जाएगा। फिर आप एस 13 को फाइंड कर लेना, एस 13 के लिए भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, एस 13 इक्वल टू 1/2 एन इंटू ए प्लस ए 13, जो अभी ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया है। वैसे ही क्या हो जाएगा, इसको भी आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है, इसे आपको क्या करना है, खुद सॉल्व करना है। समझ गए हो, तो सेकेंड क्वेश्चन को आपको क्या करना है, खुद सॉल्व करना है। इसमें सारे वैल्यू आपको दिया गया है, ए 13 की भी वैल्यू पता है, ए की भी वैल्यू पता है, और फिर ए 13 लिखने का मतलब क्या है, ए एन कितनी है, ए 13, मतलब एन की वैल्यू आपको दिया गया है 13, आपको फिर डी फाइंड करना है। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एफ पी इज 5, इट मीन्स ए की वैल्यू दिया गया है कितना 5, और देखो द लास्ट टर्म इज 45, मतलब और क्या हमें दिया गया है, लास्ट टर्म, मतलब ए एन इज इक्वल टू 45 एंड द सम इज 40, मतलब हमें सम भी दे दिया है लास्ट टर्म तक का कितना 400। अब क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब इसके साथ साथ मुझे डी की भी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये क्वेश्चंस दे दिया गया है आपको, फाइंड करना है इन दोनों की वैल्यू को। अब देखो एस एन भी मालूम है, ए एन भी मालूम है, तो हमें दिमाग डायरेक्ट जाना चाहिए किस फॉर्मूले पे, एस एन वाले फॉर्मूले पे, तभी तो हमें एन की वैल्यू पता चलेगा। कैसे, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला, ठीक है, या तो लिख सकते हैं फ्रॉम फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला से क्या फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्वल टू 1/2, एस एन इज इक्वल टू 1/2 एन इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बताया था आपको। अब देखो एस एन की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, ए एन की वैल्यू पता है, तो फिर एन फाइंड हो जाएगा। एस एन की वैल्यू कितना दिया है आपको 400, 1/2, एन की वैल्यू नहीं पता है, ए की वैल्यू कितना है 5, ए एन की वैल्यू कितना है 45, ठीक है, 400 इंटू 2, ये कैसा कर दिया हमने, तो ये 2 था यहाँ पे अपॉन में, डिवाइड के फॉर्म में, इधर आया तो क्या हो गया मल्टीपल। अब यहाँ क्या बचा, एन इंटू 50, 45 और 5 कितना हो गया 50, और बीच में कोई सिंबल नहीं है तो क्या हो गया मल्टीप्लाई, ना हो तो एक लाइन और देख लो, हमने यहाँ पे ऐसे किया 400 बाई एन, सॉरी 400 इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 40 और 5 कितना हो गया 50, 2 इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इधर आया तो क्या हो गया 400 इंटू 2 इज इक्वल टू एन, बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, तो क्या हुआ मल्टीप्लाई 50। अब 400 इंटू 2 डिवाइड
15 इज इक्वल टू n। 5 इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, इधर आया तो क्या हुआ, डिवाइड हुआ। अब सॉल्व करो, हो गया, 0 से 0 खत्म और 8 5 जा 40। अब क्या हुआ, 8 क्रॉस 2 इज इक्वल टू n, मतलब 8 2 जा 16 इज इक्वल टू n। या तो बोल सकते हैं n की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। चलो हमें एक n की वैल्यू पता करनी थी, जो कि n की वैल्यू 16। अब देखेंगे d भी फाइंड करना है। अब d कौन से फॉर्मूला में होता है, जिस फॉर्मूले में d होता है वही वही तो यूज करेंगे ना। अब d कहाँ होता है, तो देखो तो हम यूज कर सकते हैं क्या, ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 45, ए की वैल्यू 5, फिर n की वैल्यू अभी आया ना 16 माइनस 1, और d तो फाइंड ही करना है। सॉल्व करेंगे, 5 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, इज इक्वल टू 16 माइनस 1 15 इंटू डी। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू 5 इंटू डी। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, d इक्वल टू 40 अपॉन 15। ठीक है, या तो ना पता चले, यहाँ पे अगर नहीं पता चला हो तो फिर से देख लो। ये क्या हो गया, 40, 15 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, 40 अपॉन 15 इज इक्वल टू डी। या तो इसी को लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू 40 अपॉन 50। फिर इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, वो वैल्यू क्या हो जाएगा, आंसर। सॉल्व आपको करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे हमने a की जब वैल्यू पता है, जब n की वैल्यू पता है और sn की वैल्यू पता है, तो n को और d को हम कैसे फाइंड करेंगे। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले ले। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 6 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 6 से क्या है, डिवाइडेड है। हिंदी में भी दिया गया है, पहले 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य हो। मतलब जो 6 से जो है, या फिर ऐसे समझेंगे, जो 6 के टेबल में जो भी डिजिट्स आती होगी, या तो जो टेबल जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और फिर डॉट 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 डॉट, जो भी आपका जो है इंटीजर होता है, ठीक है। अब इसमें से 6 से जो डिवाइडेड है ना, उनकी डिजिट हमें फाइंड करना है, वो भी कब तक की, 14 तक के। तो पहले तो खुद 6 जो है वो 6 से डिवाइडेड है, फिर उसके बाद 12 जो है वो 6 से डिवाइडेड है, उसके बाद 13 है नहीं, 14 भी नहीं, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, 17 भी नहीं, 18 तो डिवाइडेड है। मतलब आपको एक सीरीज पता चल गया होगा। फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा है, 6 जो कि 6 से डिवाइडेड है, फिर कौन है 12 जो कि 6 से डिवाइडेड है, फिर कौन 18 जो कि 6 से डिवाइडेड है। तो ये हमारा एपी हो गया, 6 12 18। कोई दिक्कत, अब देखो एपी क्या बनेगा, 6 से डिवाइड होने वाले जो भी डिजिट्स होंगे उनके 6 12 18 24। या तो ऐसे बोलेंगे 6 के टेबल जो में 6 के टेबल में जितने भी डिजिट्स होते हैं वो सब, और डॉट 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 कहाँ तक, तो 40 तक, 40, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 40, मतलब 14th टर्म तक के क्या हमें फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म। तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म वाला। ठीक है। अब जरा देख लेते हैं इस एपी से हमें कौन कौन सी डिटेल्स मिले। इस एपी से हमें मिला ए की वैल्यू जो कि कितना है, 6 है। फिर हमें यहाँ से पता चला A2 की वैल्यू जो कि 12 है। फिर यहाँ से हमें जानकारी हुई D की
12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो डी कितना हो गया, 6 हो गया। फिर यहां से हमें ये भी मिला नंबर ऑफ टर्म कितना, 40। और फाइंड कौन सी वैल्यू का करना है हमें, फाइंड करना है हमें एस 40 इज इक्वल टू वॉट, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो फॉर्मूला भी कौन सा हम लगाएंगे, सम ऑफ एन टर्म वाला। सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू 1/2 इंटू एन इंटू ए टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितनी, किसकी वैल्यू फाइंड करना है हमें, सम ऑफ 40 टर्म्स। n 1/2, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की जगह देखो 14 है तो n की जगह कितना, सॉरी n की जगह कितना 40, तो ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 2, a की वैल्यू देखो कितनी है 6, तो 6 प्लस n की वैल्यू कितनी है 40 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 6, तो d की जगह पे हमने कितना रख दिया 6। क्लियर है, मतलब फॉर्मूले में जितने भी टर्म्स हैं उन सभी के जगह पे उसकी वैल्यू को रख दो। अब रख दिए तो इक्वेशन बन गया। अब इसे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे, ये कितना हो गया 22 जा 40, मतलब 20 इंटू 6 2 जा 12 प्लस ये कितना हो गया 39 इंटू 6 हो गया। अब यहाँ के बाद क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर 12 को ऐड करना है और जो वैल्यू आएगी उसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये करना है आपको, ये किसको करना है आपको, ये चीज हमें कभी नहीं बताता हूं, पता है आप लोग को, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तभी कैलकुलेशन अच्छा होगा। इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आंसर बताना मुझे, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप इसको सही से सॉल्व करोगे जो भी वैल्यू आएगी गलत होगा ही नहीं, क्योंकि हमने ऊपर से सारी चीज सही करते आए, तो यहाँ पे सॉल्व आपको करना है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, आगे क्या है क्वेश्चन देखेंगे। 20 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom, 90 in the next row, 18 in the next row, it and so on. In how many rows are 200 logs placed and how many logs are in the top row? अच्छा देखो क्वेश्चंस क्या दिया गया है, ये जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में भी शायद लास्ट या सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको बताया गया है कि टोटल 200 लॉग्स है। टोटल कितने लॉग्स है, लॉग्स, नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं 200। और इन 200 लॉग्स को ऐसे अरेंज किया गया है कि सबसे बॉटम में 20 लॉग है, इसके ऊपर 90 लॉग्स, इसके ऊपर 18 लॉग्स, और इसी तरीके से इसे क्या किया गया है, अरेंज किया गया है, ठीक है। टोटल कितने हैं 200। मतलब अब यहां पे ध्यान से देखना, अगर ये जो सीरीज में आपको बताई गई है 20 लॉग्स बॉटम पे, फिर उसके ऊपर 19, फिर 18, तो इससे आपको एक एपी की जानकारी मिलेगी। एपी कौन सा, हमने मान लिया सबसे पहले हमने 20 जो है लॉग्स को हमने रख दिया, फिर 19 लॉग्स को रख दिया, फिर हमने 18 लॉग्स को रख दिया, ठीक है। लॉग मीन्स लट्ठे, ठीक है, और फिर डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही हमने रखते गया सबको, पहले 20 फिर 19 फिर 18, ऐसे ही हमने सबको रखते गया। कितनों को, टोटल कितने लॉग्स थे, तो 200। मतलब हमने इसी तरीके से 200 लॉग्स को अरेंज किया। अब यहां से आपको जो है एक डिटेल्स मिला होगा, क्या मिलेगा कि ए की वैल्यू कितनी है 20, A2 की वैल्यू कितनी है 19, इट मीन्स D की वैल्यू कितनी हो गई, तो 19 माइनस 20, मतलब A2 में से A1 की वैल्यू को हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो D की वैल्यू कितनी हो गई -1, ठीक है। D की वैल्यू कितनी हो गई -1, या तो फिर यहां रख देते हैं हम, A1 और A2 पता चल गया।
इसीलिए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 माइनस 20। इट मीन्स डी की वैल्यू कितनी हो गई -1, ये हमें पता चला। और फिर इसके साथ साथ हमें ये भी पता चला कि सम ऑफ n टर्म्स, मतलब इन सभी टर्म्स का जो सम है, टोटल कितने लॉग्स हमने रखा, तो टोटल हमने 200 लॉग को रखा। ठीक है, ये हमें पता चला। अब ध्यान से देखो, इतनी वैल्यू हमें क्वेश्चन से पता चला। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है क्वेश्चंस में हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। सबसे टॉप रो पे, मतलब जब ऐसे ही हम रखते गए तो सबसे जो टॉप पे या फिर जो सबसे लास्ट जो टर्म होगा वहां पे कितने लॉग्स हैं। ठीक है, और फिर हमें ये भी बताना है हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। इसी टाइप से जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सबसे नीचे 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, ऐसे ही ये जो है कितने नंबर्स कितने टर्म्स में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे ही कितने टर्म्स में हमने जो है 200 लॉग्स को सजाया है या तो फिर रखा है, ये बताना है। मतलब अगर हम डायरेक्टली अगर बोले तो हमें किसकी वैल्यू बताना है, हमें बताना है n इक्वल टू वॉट। एक तो ये वैल्यू हमें बताना है, और इसके साथ साथ हमें बताना है लास्ट टर्म के बारे में, मतलब ए एन इक्वल टू वॉट, कि लास्ट में जो है वो कितने जो है हमने लत्थों को रखा है, या फिर लास्ट में जो भी होगा, जैसे ऐसे पहले हमने 20 रखा, फिर 19, फिर 18, वैसे ही लास्ट जो टर्म है वहां पे हमने कितने लॉग्स को रखा है। ये डाटा आपको मिल गया, इस डाटा का यूज करके आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एस एन की वैल्यू पता है, ए एन की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम एक काम करते हैं, एस एन की वैल्यू से हम पहले एन को फाइंड करेंगे। अब देखो फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू 1/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू कितना है 200, यहाँ n/2 कर देते हैं। n की वैल्यू ही तो हमें नहीं पता है 2, a की वैल्यू पता है 20 प्लस n की वैल्यू हमें नहीं मालूम, d की वैल्यू हमें पता है कितना -1, और सारे वैल्यू को हमने रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो ये 2 इधर डिवाइड के फॉर्म में इधर आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, और फिर हम 200 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू कितना हो जाएगा 400। खैर इसे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 400 को। यहाँ कितना हो जाएगा 200 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 20 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 प्लस n में -1 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये हो जाएगा -n, और -1 में -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, -n + 1। अब जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n इंटू 40 माइनस n प्लस 1। इसे हम क्या करते हैं अब आगे सॉल्व, कितना हो जाएगा ये 400 इज इक्वल टू n, n में हम क्या करेंगे, अभी एक स्टेप और लिख लेते हैं, n और 40 और +1, ये कितना हो गया 41, और माइनस n हो गया। जब आप आगे इसको बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा 400 इंटू 41n माइनस n स्क्वायर, n में n से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया n स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखेंगे कितना हो जाएगा n स्क्वायर, ये इस साइड माइनस के फॉर्म में था, इधर आया तो क्या हो गया प्लस के फॉर्म में, ये इधर प्लस के फॉर्म में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के फॉर्म में 41n, और ये कितना है
400 इक्वल टू 2। अब ये क्या हो गया, ये आपका बन गया 2 स्क्वायर वाला इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 41x प्लस 400। अब इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, ब्रेक करना है, इसे हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। तो कैसे करेंगे, अच्छा हमें फिर ए एन की भी वैल्यू पता करनी है, जगह है क्या आगे, ठीक है। फोर्टी वन देखते हैं एक बार फिर से, एस एन एन बाई टू, टू ए 20 इंटू 2 40 माइनस एन प्लस 1 440 माइनस एन प्लस 1, सारे ठीक है। और फिर यहाँ आगे हमारे 41। अब इसको सॉल्व करते हैं। आगे जब इसको सॉल्व करोगे तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको पता होगा हमें क्या करना है, इसे ऐसे 2 टर्म्स में डिवाइड करना है। ये आपके मैथ का चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन, सॉरी 3 का क्वेश्चन है, 3 या 4 में। वहां पे हमें क्या करना होता है, इस 41 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। मे बी ये जो डिजिट हो रही है ये 2 टाइप पार्ट्स में डिवाइडेड अभी नहीं है, ठीक है। इसको एक काम करना, आप लोग को क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है 41 को, और अगर ना होता है तो फिर हम बताएंगे, ओके। तब तक जो है ये आप सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, n की वैल्यू को फाइंड करना है, और फिर n की वैल्यू जब पता चल जाएगी तो उसके बाद आपको क्या करना है, an की वैल्यू को पता करना है, ठीक है। इतना आपको करना है। मेरे पास जगह कम होने के कारण, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहीं पे इसको रोक रहे हैं, ठीक है। आपको फिर क्या करना है, एन की वैल्यू पता चल जाएगी, और उस एन की वैल्यू का यूज करके क्या करना है, फिर आपको ए एन की वैल्यू को पता करना है, ओके। यहाँ के बाद ये आपको करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व आपको करना है, अदरवाइज फिर हम कराएंगे बाद में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं, 2 और, ठीक है। क्या करना है, सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब आपको जो है ऐसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 कहाँ तक, 1000 तक जो है आपको वैल्यू फाउंड करना है, कि ऐसे जब हम सबका सम करेंगे तो 1000 तक अगर सबका सम करोगे तो वैल्यू कितना आएगा। तो इसमें भी याद रखना, ये जो फर्स्ट हो गया ये आपकी ए की वैल्यू हो गई 1, ये सेकेंड टर्म A2 की वैल्यू हो गई 2, और फिर इस दोनों का यूज करके हमें D की वैल्यू पता चल जाएगी, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। और फिर हमें फाइंड क्या करना है, 1000 तक, मतलब सम ऑफ 1000 इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, इससे हमें ये भी पता चलता है कि n की वैल्यू 1000 है, ठीक है। या तो फिर हम इस वैल्यू को हम जब सॉल्व करेंगे उसी समय रख देंगे। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू 1/2 इंटू एन इंटू ए प्लस ए एन, मतलब फर्स्ट टर्म इंटू, सॉरी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्योंकि हमें पता है, लास्ट टर्म आपको बताया गया है कितना है, 1000 ही। इस क्वेश्चन से हमें इतनी वैल्यू पता चलती है। अब आगे देखेंगे एस एन का वैल्यू कितना है, एस एन का वैल्यू क्या है देखो तो, एस 1000, ये हमें वैल्यू निकालना है, 1000 इक्वल टू 1/2। एन की वैल्यू देखो, एन की जगह हमने 1000 रखा है, तो यहाँ एन की जगह हमने कितना रख दिया, 1000। फर्स्ट वैल्यू कितनी है 1, और लास्ट टर्म कितनी है 1000, ठीक है। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे, एस 1000 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, सब डिवाइड करेंगे तो 500, ठीक है। तो हो जाएगा 500 इंटू 1001, मतलब सम ऑफ 1000 टर्म्स का कितना हो जाएगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन करोगे और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा।
और फिर ये भी क्या करना है आपको करना है, जैसे कि हम शुरू से ही आपको बताते आ रहे हैं, सब में आपको क्या करना है, सॉल्व लास्ट में आप ही को करना है, क्योंकि हम क्या करेंगे बस आपको तरीका बताएंगे, कैलकुलेशन जो है आपको खुद ही करना है। एक यहाँ आपको कैलकुलेशन करना है, ये आपको सॉल्व करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आपको इन दोनों को डिवाइड करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है आपको, फिर इसमें आपको इसे आगे सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आगे देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और देखते हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको क्या दिया गया है, एपी ए एन जो है वो एपी में है, और ये डिफाइन है इससे कि ए एन इक्वल टू 3+an, मतलब अगर कोई भी एपी का जो टर्म है वो टर्म कितना है 3+4n है, और फिर एक और दिया है कि कोई भी एपी का जो टर्म है वो 9-5n है। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, 15 टर्म्स की वैल्यू को आपको क्या करना है, फाइंड करना है, कि मतलब सम ऑफ 15 टर्म्स की वैल्यू कितनी होगी, सम ऑफ 15 टर्म्स। मतलब हम देख लेते हैं, फिर इसमें से हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आप लोगों के लिए, सेकंड क्वेश्चन को जो है वो आपको खुद ही सॉल्व करना है। फर्स्ट में क्या दिया गया है, ए एन इक्वल टू 3+4n, ये एपी का टर्म है। अब इसका यूज करके हमें पता करना है फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है भाई, तो n के जगह हमने 1 रखा, तो वैल्यू कितनी हो गई 3+4 × 1। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया a1 इक्वल टू 3+4 × 1, मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी हो गई 3+4, इट मीन्स फर्स्ट टर्म हो गया आपका 7। अब ऐसे ही हम सेकेंड टर्म को फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू 3+4n है, हम क्या करते हैं सेकेंड टर्म को फाइंड करते हैं, a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3+4 × n की जगह कितना 2, सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 3+8, मतलब सेकेंड टर्म आपका कितना हो गया 11। ये हुआ आपका फर्स्ट टर्म, ये हुआ आपका सेकेंड टर्म। ऐसे ही हम फाइंड करेंगे थर्ड टर्म को, a3 इक्वल टू 3+4n, ए एन इक्वल टू था, एन के जगह हमने क्या रखा 3, तो हो गया 3+4 × 3, तो थर्ड टर्म कितना हो गया 3+12, थर्ड टर्म हो गया आपका 15। अब देखो a1 आपका 7 है, a2 आपका 11 है, a3 आपका 15 है। ऐसे ही हमें क्या करना है 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो हम एक काम करते हैं a15 की भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, कितना होगा 3+4 × 15, वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3+60, मतलब a15 इक्वल टू 63। अब यहां से जो है आपको एपी पता चला, एपी क्या है देखो तो, एपी क्या है 7 है, 11 है, 15 है, और डॉट 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 लास्ट टर्म कितना है 63। ठीक है, ये एपी है, और डी की वैल्यू कितनी हो गई इसमें, तो 11 में से 7 को सब्सट्रैक्ट कर दो, 11 में से 7 को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो ये डी की वैल्यू आपको पता चल गया। देखो कौन कौन सी वैल्यू पता चल गया आपको, डी आपको पता है, मे भी इसका तो यूज ही नहीं करना पड़ेगा, छोड़ दो इसको, हम मिटा ही देते हैं, इसका यूज नहीं करेंगे हम लोग सम फाइंड करने के लिए। ठीक है, a15 आपको पता है, फर्स्ट टर्म आपको पता है, और वैल्यू आपको किसकी फाइंड करना है s15 का, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो s15 की वैल्यू आपको पता करना है, s15 की वैल्यू, तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा एस एन इक्वल टू 1/2 इंटू एन ए प्लस ए एन, मतलब अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर पता है तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे। अब एस एन कितना टर्म्स 15 की वैल्यू फाइंड करना है, तो एस 15 हो गया, एन के जगह पे कितना वैल्यू रखे 15 रखेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 7 है, और फिर ए एन की वैल्यू मतलब लास्ट टर्म एन के जगह 15 है, तो यहाँ भी एन के जगह कितना हो गया 15 ही होगा। और a15 की वैल्यू तो आपको पता ही है, a15 की वैल्यू आपको पता ही है, तो कितना हो जाएगा a15 का वैल्यू 63 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63। अब ये जो इक्वेशन आपको दिखा, इस इक्वेशन को आगे हम बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तो कैसे हो जाएगा
15 इक्वल टू 15/2 इंटू, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 70। मतलब एस 15 इक्वल टू 15/2 इंटू 17, ये सब डिवाइड हो गया 35, मतलब 35 टू जा 70 होता है। तो एस 15 इक्वल टू कितना 15 क्रॉस 35। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे हम क्या करेंगे, सम ऑफ 15 टर्म्स को फाइंड करेंगे। वैसे ही आपको इसको सॉल्व करना है, ए एन का यूज करके फर्स्ट टर्म फाइंड करना, फिर सेकेंड टर्म फाइंड करना, थर्ड टर्म फाइंड करना, और फिर एक बार 15 टर्म्स का हमें सम बताना है तो लास्ट टर्म हम फाइंड कर लेंगे। और फिर हम क्या कर देंगे, एस एन का फॉर्मूला यूज करके सारे वैल्यू को उसकी जगह रख देंगे और फिर सॉल्व करेंगे। इसको भी हम आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, अब देखो आगे, ये क्या है क्वेश्चन, एपी है और इसमें से आपको क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, ठीक है, इन विच डी की वैल्यू 7 दिया गया है और फिर लास्ट टर्म जो है 149 दिया गया है। बस इतना ही आपको वैल्यू दिया गया है कि 22 टर्म्स का आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है। डी की वैल्यू इसमें 7 है और लास्ट टर्म आपका 49 है। अब देखो यहाँ पे इसमें आपको वैल्यू क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले वैल्यू दिया है आपका कि A22 इज इक्वल टू 149 और फिर D इज इक्वल टू 7 और आपको फाइंड क्या करना है, S22 इज इक्वल टू वॉट। मतलब ये देखो तो एन एस एन, इट मीन्स आपको एन की वैल्यू दी गई है कितना 22। इतने वैल्यू जो है आपको बताए गए हैं। A22 मतलब ए एन 149, एस एन होता है S22, एन की जगह कितना यूज किया है 22 यूज किया है, मतलब हमें एन की भी वैल्यू क्या है इनडायरेक्टली दिया गया है। अब इसका यूज करके हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। अब इसके वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म तो पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों फॉर्मूले में जो है ए का यूज है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को फाइंड करेंगे और फर्स्ट टर्म को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो यूज करेंगे फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन 22, ए प्लस एन की वैल्यू कितनी हो गई 22 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी हो गई 7। ए 22 की वैल्यू कितनी है 149, ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, ये कितना हो गया 21 क्रॉस 7। अब जब आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 149 इज इक्वल टू ए प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है 147। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा 147, ठीक है। अब ये 47 इधर प्लस के फॉर्म में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 149 माइनस 147 इज इक्वल टू ए। आगे इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 2, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब यहां से आपको किसकी वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू। अब इसका यूज करके आपको क्या करना है, एस एन का वैल्यू। तो नाउ फॉर्मूला आप किसका लगा देंगे, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, S22 हमें फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, फिर एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू एन इंटू ए प्लस ए एन। मतलब अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो यही फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एस एन, एन के जगह पे कौन सी वैल्यू हमें रखना है 22 रखना है, एन के जगह पे कौन सी वैल्यू रखना है 22। तो ये कितना हो गया S22 इक्वल टू 1/2 इंटू 22 इंटू 2 प्लस 149 ए एन मतलब यहाँ पे भी ना हो तो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं एन के जगह A22 ही। अब क्या हो जाएगा S22 इक्वल टू 11 इंटू
2 प्लस A22 की वैल्यू देखो कितना है 149। अब इसे आगे सॉल्व जब करिएगा तो क्या आएगा S22 इज इक्वल टू 11, बीच में कोई भी साइन नहीं है मतलब कौन सा होगा मल्टीप्लीकेशन होगा, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 151। S22 इक्वल टू इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या हो जाएगा आंसर पता चल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत, कैसे सॉल्व करेंगे अब देखते हैं। ये हमारा आज का क्या है लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसके बाद आपको एक्सरसाइज 5.3 जो है वो खुद से सॉल्व करना है। किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे आपको बता दिया जाएगा, उस क्वेश्चन के बारे में आपको सॉल्यूशन बता देंगे। तब तक आपको क्या करना है 5.3 सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, उसमें मे भी मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे, अगर समझ में आया होगा सारा सॉल्यूशन। तो नहीं आया होगा तो फिर से एक बार बैक करके देख लेना या तो कमेंट कर देना, अगली क्लास से और अच्छे से समझाया जाएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या करना है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, ये एपी दिया गया है, इसमें कितने टर्म्स है मतलब एन की वैल्यू फाइंड करना है। मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, सम दे दिया है कितना 78, मतलब आपको एन की वैल्यू फाइंड करना है, एस एन की वैल्यू दे दिया है 70n, और एपी जो दिया गया है इस एपी से आपको क्या पता चलता है कि ए की वैल्यू 24 है। जो एपी दिया है आपको पहले तो एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और फिर आपको दे दिया है एस एन की वैल्यू कितना 78, और फिर आपको ये भी पता है ए की वैल्यू कितनी है 24 और A2 की वैल्यू कितनी है 21। अब इन दोनों का यूज करके आप क्या करोगे डी की वैल्यू फाइंड करोगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, और A1 की वैल्यू कितनी है 24। जब इसे सॉल्व करोगे तो पता चलेगा डी की वैल्यू कितनी आ गई -3। ठीक है, अब हमें क्या करना है एन फाइंड करना है, तो एस एन की वैल्यू दिया गया है तो एस एन वाला ही फॉर्मूला लगाओ, एस एन इंटू 1/2 इंटू एन इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो जाएगा एस एन, एन के जगह कितना, सॉरी एन की ही वैल्यू फाइंड करनी है हमें ना, और एन की वैल्यू दिया गया है, एस एन की वैल्यू कितना दिया गया है आपका 78 इज इक्वल टू 1/2, एन हमें नहीं मालूम है, 2 ए की वैल्यू हमें पता है कितना 24 प्लस एन हमें नहीं पता है एन -1, डी की वैल्यू कितनी हो गई -3। आगे सॉल्व करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा 78 इंटू 2 इज इक्वल टू एन इंटू 48 प्लस, अब ये जो मल्टीप्लाई है दोनों होंगे आपस में करेंगे तो n प्लस में वो 3 माइनस में हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस 3। ओके, जब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 156, और फिर हो गया n इंटू 48 माइनस 3n प्लस 3। आगे जब सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 156 इज इक्वल टू n इंटू ये हो जाएगा 51, ये भी प्लस दोनों ऐड हो गया, 48 और 3 ऐड किए तो हो गया 51, और फिर -3n -3n। जब आगे आप सॉल्यूशन को बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा 156 इज इक्वल टू n में 51 से मल्टीप्लाई हो गया 51n, कितना हो गया 51n, और फिर -3n², ये n² उधर माइनस के फॉर्म में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3n², ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस होगा 51n, और फिर ये प्लस में है तो ये प्लस के फॉर्म में ही रहेगा 156 इज इक्वल टू 0। इसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू आपको पता चल जाएगा, तो ये फिर यहाँ से क्या करना है इतना आपको सॉल्व करना है, इतना तो आप करोगे ही, आलसी की तरह बैठे थोड़ी रहोगे। ठीक है, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेशन खत्म हुआ। ठीक है, अगली क्लास में हम नेक्स्ट
नए एक चैप्टर से जुड़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए याद रखें, जिनका भी 10th और 12th का एग्जाम आने वाला है उन सभी को ये वीडियो क्या करें, फॉरवर्ड करें, ताकि वो अपना जो है बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। और अगर हमारी तरफ से कोई कमी हो रही है अगर किसी लेक्चर में, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट जो है वो हमें और बेहतर बनाएगा। ठीक है, ताकि और हम अच्छे से आपको समझा सके और उसमें हम सुधार कर सके अगर हमसे हमारी तरफ से कोई कमी हो रही है तो। तब तक के लिए थैंक यू और बाय।